गारे सौर में पहुंचे, जहां सहाबियत की इस्तिलाह शुरू हुई। पहुंचे सैयदना सिद्दीक गार में लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार के अंदर बैठे। जब बैठे, कुफार तलाश करते करते गार के मुंह पे दरवाजे पे पहुंच। जब पहुंचाए, सिद्दीक गम परेशानी में कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुफार ने थोड़ा जा नीवा होके झुक के वेख्या तो पहचान जाएंगे। आज भी गारे सौर में जाके बैठे लेटे देखे और नीचे बंदा बैठ के देखना चाहे तो बंदे को देख सकता है। वो पूरा मंजर उसी तरह महफूज और मौजूद है। या रसूलल्लाह, अगर थोड़ा सा नीवे हो गए देखेंगे तो हम नजर आ जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने सुन के फरमाया, या बाबक मा ज़न्नु का बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, तेरा उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो? गम क्यों करता है? ये हदीस सहीह बुखारी में है। उन दो के बारे में, उन दो कौन? मोहम्मद और दूसरे सिद्दीक। नबी और सिद्दीक जुड़े हो, कोई तोड़ दिखा दो, कोई इख्तिलाफ दिखा दो। सिद्दीक की बेटी पर 50 दिन तक इल्जाम लगा रहा। सिद्दीक ने उस वक्त भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के खिलाफ कोई जबान से जुमला दिया हो तो बयान कर। बगना रिश्ता दिया हुआ हो, बेटी निकाह में हो, बेटी पे इल्जाम लग जाए और रसूलुल्लाह पूछे अली से कि ऐशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरी सौकन से पूछे ज़ैनब से, ऐशा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो क्या ख्याल है? जिसकी बेटी हो वो पहुंच के ना कहे आप कौन होते हैं मेरी बेटी बारे में लोगों से पूछने वाले। सिद्दीक 1 महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फेस नहीं कर सके, बैठ नहीं सके। सुनते थे, जाते थे, चले जाते थे, आते थे। लोगों से तूफान पूरा बदतमीजी का सुन रहे हैं, एक जुमला भी नहीं कहा। सिर्फ बेटी आयशा ने कहा था, अबू बब्बा जी आप रसूलुल्लाह से बात ही नहीं करते, मेरे बारे में ये बातें मशहूर हैं पूरे मदीना में और आप बात ही नहीं करते। बेटियों के बाप ऐसा होता है, आप जिक्र ही नहीं करते। सिद्दीक ने जवाब में क्या कहा था? फरमाया, बेटा ऐशा, अगर तेरी शौहर कोई और होता। सिद्दीक जवाब देता, यहाँ ईमान का मसला है, ऊंची आवाज बोलने से ईमान तबाह हो जाता। क्या बोलूं, अपने रसूल को क्या कहूं? कुछ नहीं कह पाता। जज्बात आते लेकिन कुछ कह नहीं पाता। पढ़ लीजिए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में, हुज़न में है, गम में। राफ़ियों ने यह लिखा और कहा कि वहां अबू बकर ऊंची ऊंची रो रहे थे ताकि वो सोने के पकड़ लें हजूर। रो रहे थे तो रोन दी केड़ी लोड़ सी, बाहर निकल आते कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको पकड़ो और मुझे इनाम दो। बकवास की कोई इंतहा भी होती। दिल स्याह है, जबानें स्याह है, जो मुंह में आता है कह जाते। याद रखिए, सिद्दीक रोए नहीं। सिद्दीक को गम लगा, हुज़्न है। और हुज़्न और खौफ में यही फर्क है। खौफ अपनी जान का होता है, हुज़्न दूसरे का गम होता है। कुरान में ये फर्क है, खौफ और हुज़्न में, गम और खौफ में यही फर्क है। लफ्ज़ खौफ में और लफ्ज़ हुज़्न में ये फर्क है। जब फरिश्ते आए थे इंसानी सूरत में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बछड़ा ज़बह किया गया था और उन्होंने नहीं खाया तो डर गए थे। डर किसका था? अपनी जान का। फरिश्तों ने क्या कहा? ला तखफ, ए इब्राहीम डरो कोई ना,
हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, नूरी हैं, खाना नहीं खाते, आप अपनी जान की फिक्र न करें, ना डरें। यहां ला तखफ है, यहां ला तहज़न है। कुरान पाक पढ़िए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जुदा हो गया यकूब से। यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू गिरते गिरते आंखें खत्म हो गई। इब यज्जत ऐ ना हो मिनल हुस्ने, यूसुफ के गम में आंखें सफेद हो गई। गम दूसरे का होता है, खौफ अपनी जान का होता है। सिद्दीक ने अपनी जान की फिक्र नहीं की, मोहम्मद की जात की फिक्र।